ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे जाया जानिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नानमैत्य परम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव। श्रीमद कुंद कुंदाचार्य विरचित समय सार परमांगम में बंद अधिकार की चर्चा कल एक बात कही थी, बोलो निर्बंध होने के लिए है। तत्वार्थ सिद्धांत का प्रयोजन तो आप समझते ही होंगे। तत्वों की जानकारी हो जाना पर्याप्त नहीं है। तत्वार्थ का प्रयोजन, विपरीताभिनिवेश का अभाव 9वें अधिकार में एक पैराग्राफ लिखा है इतना सा। बोलो जीव को जानकर या जीव में हूं ऐसा समझना, ऐसा अनुभव करना। अजीव को जानकर इसका लक्षण पहचान लिया, ये तो सब अजीब है। अजीब को जानकर स्वपर का भेद विज्ञान हो जाए जीव अजीब से, तो इनको पराया जाने, अपना जानना छोड़ना। अजीब को जानकर क्या प्रयोजन है? अपना जानना छोड़ना। आश्रयवादी को जानने का प्रयोजन क्या है? आश्रय बंध दुख के कारण है, पुण्य पाप इनके विशेष हैं। दुख के कारण जब आश्रय बंध हो गए तो पर जब दुख के कारण नहीं है। अब हमें हमेशा दूसरे पर जाती, यहां देखो ना, हमेशा दृष्टांत याद रखना। दर्पण में दाग दिखाई देता है, दर्पण घिसने से नहीं मिटेगा, क्योंकि वो दाग तुम्हारे चेहरे पर है। ये बहुत बुरा लड़का है, ये तुम्हारा परिणाम बुरा है। यहां देखो, जिस दिन वो तुम्हारा परिणाम निकल जाएगा बुराई वाला, ये लड़का बुरा नहीं लगेगा। सच्ची बात है। द्वेष से देखते हैं तो बुरा लगता है, राग से देखते हैं तो भला अच्छा लगता है। राग द्वेष छोड़ करके जो देखते हैं उनको ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। ये बहुत खराब बात है। खराब क्यों? क्यों खराब? क्या बात है? बस एक एक मापदंड हमने बना लिया, क्या? हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं। श्रावकाचार्य जी के जो कारण हैं वे घटा लिए अपने। जिसने मेरी प्रशंसा नहीं करी, मेरी सेवा में मंद प्रवर्ता, मेरे दोषों को कह दिया, उसे मैंने बैरी मान लिया, शत्रु मान लिया, बुरा मान लिया, सो मेरी अज्ञान से उत्पन्न विपरीत कल्पना है। याद रखना, कोई खरा कोई बुरा नहीं, वस्तु विविध। अरे हमने कोई बात कही तो कलकाता ने निरपेक्ष रहना सीखो। जरूरी है कि वो मनैया है, नहीं मानी तो क्या हो गया बता। अरे वैद्य इलाज करता है, जरूरी है सब रोगी ठीक ही हो जाए। जिसका तीव्र साता का उदय है, या आयु काल पूरा हो रहा है, अब क्या करेगा? करोगे क्या? बताओ क्या करोगे? उस पर्याय की योग्यता उस प्रकार की नहीं है और नहीं हुई तो तुमने ये क्यों लगता है ऐसा क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ भाई, उसकी योग्यता नहीं थी। वैसे ही गप में ठोंकती हो
योग्यता है प्रतिनियामक कारण, इसकी योग्यता नहीं थी। योग्यता यहाँ क्या, क्वालिफिकेशन वो अर्थ नहीं है जो तुम्हारी डिग्री वाली योग्यता है। आपकी योग्यता क्वालिफिकेशन के सामने एमए किया है, ये डॉक्टर है, ये फलाना है, ये एमडी है, ये बीएमएस है, ये एमबीबीएस, ये योग्यता की बात नहीं है यहाँ। वो योग्यता कहाँ, वो योग्यता अलग है, वो योग्यता अलग है। वो तो 6 ऑप्शन ज्ञान की उपाधियां समझो। यहाँ कार्य की योग्यता माने कार्य का उस समय होने का स्वभाव। देखो, अभव्य जीव में भी मुक्ति जाने की शक्ति है, योग्यता नहीं। ध्यान रखो। दृष्टांत क्या दिया आगम? सुमेरु पर्वत के नीचे सोना है, सोने का ही है तो वो नीचे भी सोने ही है। अब वो सोने के में आभूषण बनने की शक्ति है कि नहीं? लेकिन बनेंगे कभी नहीं। अब वो सुमेरु पर्वत टूटे तब वो नीचे से निकले तब वो सोना बने, कैसे बनेगा? शक्ति है, योग्यता नहीं। चरणान योग में एक संभावना सत्य होता है, बताओगे क्या स्वरूप है? संभावना सत्य। इंद्र में इतनी शक्ति है वो ऐसे उलट देगा, लेकिन उल्टेगा नहीं कभी, घबरा नहीं। नहीं है उस कार्य की योग्यता, खत्म हो गई। क्यों नहीं हुआ? हम ये पूछते हुआ क्यों नहीं, जो बताओ। ऐसे क्यों कर रहे हो, क्यों चिड़चिड़ा रहे हो, क्यों क्षोभ कर रहे हो अपने परिणाम को? हम जानते, हमने कही तो तुम करोगे नहीं, हमें मालूम है ना। ये क्यों धारणा बना रखी तुमने मिथ्या? क्यों नहीं हुआ? तो उस कार्य की योग्यता नहीं है, खत्म हो गई बात। ज्ञान सर्व समाधान कारक है, सारी समस्याओं का हल सम्यक ज्ञान में। जिस ज्ञान से हमारे विकल्पों का समाधान ना हो सके, उस ज्ञान को ज्ञान मानना बहुत बड़ी भूल है। ज्ञान कहते ही उसे हैं जो सर्व समस्याओं का समाधान कर दे। कैसी भी बिल्कुल बिल्कुल झूठी तुम कहो तो भी हम सोच लेंगे हमने किसी को झूठा दोष लगाया होगा, काम खत्म। और फिर हमसे तो कह नहीं रहा, और फिर कह रहा है मान लो तो समझने के सहन करने लायक है। कर्म का उदय क्षोभ करने लायक तो है ना, सहन करने लायक है। खत्म हो गई, हो गया समाधान। माध्या स्वभाव विपरीत वृत्त ले खत्म। बोलो कितने सूत्र हैं, बोलो किसी अनुयोग से तो आप पढ़ोगे, हम तो पुराण पढ़ेंगे। पुराण ही पढ़ लो, महापुरुषों ने कितना किया। सीता को भी झूठा दोष लगाया था, श्रीपाल को भी झूठा दोष लगाया था, और तुम अकड़ते हो। देखो भाई, सही बात हो तुम हमसे चाहे कुछ कहो, गलत बात कहते हो हमको सहन नहीं होगी। सहन तो करनी पड़ेगी, सहन क्यों नहीं होगी? जब तुमने गलत झूठा दोषारोपण किया था तब सोचो। एक वाक्य लिखा है निर्देश काम तुम्हारी क्या, दूसरों का अन्याय भी अपने उदय का विचार करके समता से सहन करो। दूसरों से अन्याय कर रहे, किसी ने हमारे प्रति अन्याय किया, ये पाप का उदय है। और हम किसी के प्रति अन्याय करें, ये पाप का परिणाम। हमसे जीवन में किसी के प्रति अन्याय न हो जाए। हमें 100 झूठे दोष लगाना वो लगा दो, लेकिन हम किसी के प्रति झूठा दोष विचारें भी नहीं बने, बस ये हो गया समाधान। 10 भव का बैरी पछता है वो आगे, और कुछ नहीं हुआ। जब उसे होश आएगा तब, और उसके पछताए न पछताए उससे हमें क्या लेना देना, हमें नहीं पछताना पड़ेगा। एक वाक्य पढ़ा है कसायों का, कसायों का प्रारंभ अज्ञान में होता है और अंत पश्चाताप में होता है। अगर आपको पछताना नहीं हो, कसाय मत करो। कसाय करोगे अंत में पछताने पड़े, अरे बेकार क्या बताएं, फालतू बिड़ गए। अगर तुम्हें पछताना न हो
तो भाई एक नियम करो, कथा मत करो। जैसे पंडित जी ने लिखा है, टोटरमल जी ने, जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कथाएं न करें। तो ये प्रयोजन परक शैलियां हैं। क्या? आश्रय बंध को दुख का कारण जानकर अन्य को दुख का कारण मानना छोड़ो। अन्य से राग द्वेष मत करो, क्षोभ मत करो, और दुख के अभाव के लिए बाहर में प्रयत्न मत करो। अपने रागाधिक भावों को मिटने का उपाय करो। अगर ये बात अपने नहीं समझी तो आश्रय बंध के सबरे भेद पढ़ लिए तुमने। आश्रय के 5 भेद हैं और 57 भेद हैं, और द्रव्य आश्रय और भाव आश्रय, इतनी प्रकृतियां हैं, कोई मतलब की नहीं है, कोई मतलब की नहीं। बंध की जानकारी से बंध का अभाव नहीं होता, मोक्ष की जानकारी से मोक्ष का अभाव नहीं होता, वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा लिखा मोक्ष अधिकार में। बंध की जानकारी मात्र से बंध का अभाव नहीं होता। और तुम बंध की जानकारी करने में लगे हो। बंध को जानो, स्वाश्रय से जानो। नंबर 1 बोलो बंध का ज्ञान। हे भगवान, बोल नहीं पाती। मेरे स्वभाव में बंध नहीं है। भगवान आत्मा बंधन के काल में भी आत्मा ही है, बंध रूप नहीं हुआ। लड़के और लड़की बंधन में बंध गए, विवाह हो गया, तो अभी 2 है कि 1 है? 1 हो गए क्या? 2 हैं। अपना अपना उदय है, अपनी अपनी बुद्धि है, अपना अपना परिणाम है। तुम कितना ही राजी करना चाहो, अब अगर उसके परिणाम अच्छे नहीं तो तुम राजी नहीं कर पाओगे। इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते आप। हम बार बार कहते भैया, इच्छाओं की पूर्ति करते जाना बिना विवेक के, ये कोई सेवा नहीं है, ये उपसर्ग है। जिद पूरी मत करो बच्चों की भी, जैसे करते ना, जिद पूरी करते जा, बच्चा बिगड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। उल्टी शिक्षा कभी मत दो, रायचंद जी ने लिखा है, खोटी सलाह मत दो, खोटी शिक्षा मत दो। ये माताएं कई बार मोह में और कभी अविवेक में ऐसा कर बैठती। दादा ने जब आवाज दी, बेटा यहाँ ना पानी, तू जा, हम दे देंगे। उसे समझ में आ गई, अनसुनी करता रहता। आपको सिखा दिया, अभी ने सिखा दी, तुम जा, तुम्हें कहा करना। ये तो कहते ही यार, भैया कछु करो, क्या करने तुम्हें? करने का नहीं, ठीक तो कह रहे, पापा कह रहे, बाबा कह रहे, दादा कह रहे, ठीक तो कह रहे। कुछ सोचो, 22 वर्ष 23 वर्ष की उम्र हो गई, अब कुछ सोचोगे नहीं? सोचो कुछ, क्या करना, व्यापार करना, सर्विस करना, क्या करना करो, सही तो कह रहे। अगर जरा सा ऐसा मिल जाए सहारा तो देखो बच्चे फिर क्या हो जाए। अब उनने कही तो बिन्ने से दे दी, और बिन्ने कही तो बिन्ने से दे दी। माँ ने कुछ अच्छी बात संस्कार की कही तो पिताजी बोले क्या करने, चलो वो मंदिर, हो गए मंदिर, क्या दुकान पर। और पिताजी ने कुछ कही तो माँ ने कह दी। अरे बिगाड़ना है, मोह बिगाड़ता है। बाकी याद है आपको, शरीर के तीव्र मोह हो तो शरीर बिगड़ता है। परिवार का, बच्चे का तीव्र मोह हो तो बच्चा बिगड़ता है। मोह जहां होगा वहां बिगाड़ करेगा, ये समझ लो। मोह का काम मोह को जितना पड़ेगा सुधार करना है। तो क्या ऐसी इच्छा की पूर्ति करने, हमने की फलान चीज लिया, हम बस लिया। अरे भैया ये आपके लायक नहीं। कोई काम कर रहे, हम भी खड़े हो गए, भैया आप जाओ, ये काम हम कर रहे हैं, आप जाओ, अपना समझ। ये है सेवा। सेवा माने साधना में सहयोग। साधना में सहयोग होना, इसका नाम सेवा है, ध्यान रखना। चाहे बच्चे हों, बच्चों की सेवा शुश्रूषा क्या है? शरीर का पालन पोषण नहीं, संस्कारों का पालन पोषण। बच्चों को अभक्ष्य भक्षण मत कराओ, खुद घर पे बना करके खवाओ, आलस्य छोड़ो।
बच्चों को उल्टे सीधे कपड़े मत पहनाओ, खोटी संगति से बचाओ, बच्चों का निरीक्षण करो। लालित ताड़ित मैं पालित, ये सूत्र है कि नहीं है? लाड़ प्यार की जगह लाड़ प्यार है? और पालन पोषण की जगह पालन पोषण है, और ताड़ना की जगह ताड़ना। नहीं तो आपका कर्तव्य अधूरा है, ये समझ लेना, अधूरा कर्तव्य किया है। आए अपने प्रवचन कर लिए, अपन चले गए, हमने इस कर्तव्य का पालन नहीं किया है। अगर हमने ये नहीं सोचा कि धर्म मार्ग में लगे कैसे, ये बताओ, समझ में कैसे आए, इसकी बुद्धि कितनी है, परिस्थिति क्या है, करता क्या है। क्यों डॉक्टर के पास जावे तो डॉक्टर एकदम सीधी दवाई थोड़ी दे देता है। तुम भाई कहाँ रहते हो, कितनी उम्र है, क्या खान पान करते हो, क्या चर्या बता, करते क्या, सवेरे से क्या होता है, फिर वो सोच करके रोग के कारण का निदान करता है। ऐसे थोड़ी ही आए बुखार आ गया ले गोली खा लो, ये कोई इलाज है? ऊपर से नीचे सब पूछेगा कल क्या खाया था, कहाँ बैठते हो, कहाँ उठते हो, क्या करते हो, ये सबका महत्व है। ये सब बातें निमित्त नैमित्तिक संबंध से इन गाथाओं में। समझ में आया ना? तो आश्रय बंद को दुख का कारण जानने का क्या प्रयोजन है? असली चोर पकड़ में आ गया तो संभावना में पकड़े गए सब छोड़ देते। बोलो, पुलिस कहीं कोई घटना होती है 10-5 को पकड़ लेती है, और फिर जब उसमें से निर्णय होता है ये है तो बाद बाकी को छोड़ देती है। तो ऐसे ही जब तुमने दुख का कारण पकड़ लिया तो अन्य को दुख का माना छोड़ो। हमें फालतू बहम हो गया था, गलती हमारी थी, खत्म हो गई बात। संबर निजरा को सुख का उपाय जान करके बाहर की अनुकूलताओं को, धन वैभव भोग संयोगों को सुख का कारण मानना छोड़ो, उन्हीं में अपना जीवन मत खपाते रहो, संबर निजरा का उपाय करो। बाकी बोलो जो मैं 4 दिन पहले लिखा था तुम्हारे बोर्ड पे, हड़बड़ाओ मत करो, हड़बड़ाओगे कुछ नहीं कर पाओ। पर द्रव्यों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास नहीं, अपनी धर्म के अनुकूल चलने का प्रयास करो, धर्म के अनुकूल चलो। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज जिनवाणी। जब जिनवाणी धर्म पर चलना सिखाती है तो हमें भी धर्म पर चलना सिखाना चाहिए, सीखना चाहिए जिनवाणी के पास बैठकर। हम कई बार कहते जो हम सिखाना चाहते तुम सीखना ही नहीं चाहते, हम क्या करें? हम तुम्हें बादशाह सिखाना चाहते, तुम अपने रूढ़ी की क्रिया करते रहते। हम तुम्हें विचारों का स्तर बनाना सिखाना चाहते, निशंक होना सिखाना चाहते, तुम भयभीत रहते हो, डरते रहते हो। डर लगता है, डर लगेगा तो कभी हित नहीं कर पाएंगे। डर क्यों लगता है? पापों से डर नहीं लगता, इसलिए डर लगता है गुरुजनों का। और जिन्हें गुरुजनों से डर नहीं लगता उन्हें कोई डर नहीं लगता। लिखा है नहीं कर्मों का डर मुझको जब तक ध्यान चरणों में। हमें नहीं डर, आएगा डर। पाप का उदय आ गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वेद ज्ञान करके क्षमता रखेंगे और करेंगे क्या? अभी देह छूटने का मौका आ जाए तैयार बैठे। हम सोचेंगे देह मरे से मैं नहीं मरता, हजार अमर। फिर पंडित जी कहा होगा तुम्हारे बात, कहा होगा हमारे बात। ये कोई बात रही? ये कोई बात रही? कितने तीर्थंकर हुए और चले गए, धर्म तीर्थ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तुम काहे को तो कल का बात बोलो, बोलो
अपना भार दूसरों पर डालना नहीं और दूसरों का भार अपने माथे रखना नहीं। होता स्वयं पर जगत करना, निरपेक्ष रहना सीखो। सबरो भार अपने माथे, 7 पीढ़ी को तुम ही रखोगे। सेठ जी चिंता कर रहे कि 8वीं पीढ़ी का खाएगी, तब तक एक कोई कमाए वारो थोड़ी होगा, निकम्मा होगा क्या? भैया मंदिर तो बड़ो कैसे चला, वही काम हम सोच रहे हैं 1 करोड़ को फंड बन जाए। अरे पागल हो, फंडों से मंदिर चलते हैं। बच्चों को दान के संस्कार डालो। तुम इन बच्चों पर अविश्वास क्यों करते हो? बच्चों के दान पर संस्कार, दान के संस्कार डालो, स्वाध्याय के संस्कार डालो, पूजा के संस्कार डालो, सेवा के संस्कार डालो। मंदिर चलेंगे, घर चलेंगे, सब चलेगा, अच्छा चलेगा। संस्कार डालो। चलो मंदिर में अपन झाड़ू लगाएंगे, चलो आज मंदिर में सफाई करेंगे, बच्चे सीख जाएंगे, बच्चे आकर के करेंगे। चलो मंदिर में पूजा करेंगे, चलो मंदिर में स्वाध्याय करेंगे। मंदिर संभालने का मतलब क्या है? टाइम पर पूजा हो रही, टाइम पर स्वाध्याय हो रहा, टाइम पर साफ सुथरा व्यवस्था है, सारी लग रहे। तो बच्चों को यही से बातें सिखाओ। सब शिकायत मत करो, जो नहीं है उसको सिखाओ। समाज में बात्सल्य नहीं है, अरे बात्सल्य वो सिखाओ, बात्सल्य को सिखाओ। उपदेश से सिखाओ, आचरण से सिखाओ, दृष्टांतों से सिखाओ। समझ में आया ना? जो नहीं है सो कहीं कैसे हो, इस बात को सोचो। तो तत्वों का प्रयोजन है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं, इन गाथाओं की उत्थानिका में क्या लिखा है भैया? अरे इसमें उत्थानिका में क्या लिखा है पूछ रहे भैया? क्या करते हो? पढ़ा नहीं तुमने अभी? कथम यह आत्मा रागादिक का अकारक कैसे है? ये कौन सी बातें आ गई, समझ में नहीं आया। ये बंद अधिकार की चर्चा अंतिम में चल रही है। ये आत्मा रागादिक का अकारक कैसे है? कथम कैसे है ये बताओ। हम कहते ना ये करें कि ये करें ना, करना तो यही है। अब कैसे करने ये सूझो। संकल्प की दृढ़ता में बाधक हमारी संशयात्मक वृत्ति है। ये करें कि ये करें, का करें का नहीं करें, समझ में नहीं आती। घरे रहें कि भले जहां कहूं, शांति से रहो, कथाएं छोड़ के रहो, चाहे घरे रहो चाहे जाओ, भावे रहो जंगल में, भावे रहो वन में, चाहे कहूं रहो। और अगर कथाएं नहीं छोड़ी तो भैया चाहे घरे रहियो चाहे बाहर रहियो, कहूं कछु नहीं होने। कैसे करें? कथम कर्ता कर्माधिकार में एक चर्चा है क्या? ये आत्मा आश्रमों से निवृत्त कैसे हो? यहां पर क्या चर्चा आई? यह आत्मा रागादिक का अकारक कैसे है? इसके उत्तर में ये गाथाएं लिखी। उत्थान का समझते होगे? उठो, उत्थान उठना, यहां से उठो, तब ये बात विषय समझ पाओगे। और तुम्हारे अंदर में प्रश्न ही नहीं है, तुम बस प्रतिक्रमण कर रहे, तो फिर कैसे समझ पाओगे उसका भाव? किसलिए ये कहा द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रत्याख्यान और भाव प्रत्याख्यान। ये चर्चा बंद अधिकार में आ कहां से गई जी बीच में? अभी एक व्यक्ति आया और भागते भागते बीच में आया। भाई तुम बीच में कैसे आ गए? सुन, एक जरूरी काम। हाँ ठीक कर, समझ में आएगी नहीं ना? खिंचामती पूछो क्या बात थी, क्या बात बता, बीच में कैसे आ गए? तो ये प्रश्न बीच में कैसे आ गया कि सारे बंद अधिकार में बंद का कारण एक रागादिक भाव को सिद्ध किया नहीं। अब पहली गाथा पढ़ो, तब अंतिम नहीं समझ पाओगे आप। हमने कहा था पूरी पढ़ लेना आप लोग कम से कम। हाँ बोलो। अरे कर्मण वर्गणा से भरा हुआ लोक अनादि अनंत भरा रहेगा। तुम कर्मण वर्गणाओं का अभाव करो तो नहीं बनेगी।
जेलें ऐसी बनी रहेंगी, तुम अपराध मत करो जेल में नहीं जाओगे। जेलें तो बनी रहेंगी, अदालतें बनी रहेंगी, हैं, थाने बने रहेंगे, तहसील बनी रहेंगी, सब बनी रहेंगी। तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम अपनी बात अपने को सुधार ले। निरपराधी को थाने में बैठे हुए भी डर नहीं लग रहा, और अपराधी को थाने के सामने से निकलने में डर लग रहा, पीछे से निकल भी डर लग रहा। अरे उस अपराध को फेंको, डर लगता है, डर लगता है। प्रमाद से डरो, अभिनय से डरो, अज्ञान से डरो, झूठ बोलने से डरो, पापों से डरो, हिंसा से डरो, बिल्कुल डर नहीं लगेगा आपको। काय को डर लग रहा हो? अब आज ये कह दी कैसे बैठे, तुमने चिटाई जारी क्यों? तो झाड़ के बैठो, काम खत्म होगा। चाहे कुछ कह देते, कभी कुछ कह देते, कभी कुछ कह देते, वो डर लगता है। चाहे कभी कुछ मत कहो, सोच समझ के एक बात कहो, व्यवस्थित होकर खत्म हो गई बात, प्रयोजन सहित कहो, कोई देख न ले। हम कहे पूजा करते तुम्हें डर लगता है कोई देख न ले, कोई खोटा काम कर रहे होगे, छिपा के क्यों कर रहे काम, कोई देख न ले। अरे सब देखो ना, देखो। डर के कारण को दूर करो ना। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती हो। तुमने गाना सीख लिया, बस गा लिया। हमें निसंक और निर्भय रहना सिखाती रोज, हमें निर्वांछक रहना सिखाती है। धर्म माने सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य, सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य तो माने अंग। हमें समता से शांति से रहना सिखाती रोज जिनवाणी। ये बच्चे अपने हिसाब से करेंगे, करने दो उनको। अगर गलत करते तो प्रेम से समझा दो, नहीं माने बेजाने उनका काम यार। बड़े हो गए, समझ में आ गए, अपने घर से निकाले, अपन चले, क्या करना, बे निकाले, कहा से कहा तुम जाओ यहां से। अरे कहा को भैया हम खुद ही चले आए, काम खत्म हो गया, निबट गई बात। हमारा अधिकार क्या है? हाँ, हमने कैसे बना हुए, हमने क्या करो, और तुम ऐसे बोल दो। अरे कहा फालतू में पर की ओर देखा नहीं कि परेशान हुए नहीं। पर को अपना मानना दुख का कारण, बस। कर्मण वर्गणा से भरा हुआ लोग कर्म बंध का कारण नहीं है। दूसरा नंबर बोलो, मन वचन काय के जो योग हैं वह भी जो बस रटली बोलने लगे, वह भी मुख्य रूप से बंध का कारण नहीं है। ध्यान रखना, मुख्य प्रदेश बंद, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद होता है, स्थिति अनुभाग बंद मुख्य है। जहां तक योग है बंद होता है कि नहीं, प्रकृति प्रदेश बंद है, वो मुख्य नहीं है, मुख्य है स्थिति अनुभाग बंद। अभी यहां से 4 गाड़ियां चालू हो जाए, तुम्हारी ट्रेन है, भिंड रुके नहीं, भिंड उनका स्टेशन नहीं है, इटावा से सीधे ग्वालियर जाके रुकती है, पर तुम्हें क्या फायदा हो? हम आए और निकल गए सीधे, और आए इधर निकल गए, तुम्हें क्या फायदा हो? अरे भाई आए, बैठे, रुके, प्रवचन भाव, हाँ पंडित चलो ठीक है, प्रवचन मिले, ओ ये बढ़िया है। अब आए और सीधे निकल गए, क्या फायदा? ऐसे ही कर्म आए और चले गए, स्थिति अनुभाग बिना क्या फायदा है? मुख्य तो बंध उसको है जो दुख का कारण रूप बंध, स्थिति अनुभाग बंध प्रमुख है, वे मुख्य नहीं। ध्यान रखना, अध्यात्म शास्त्रों में जहां ज्ञानी को बंध नहीं है ऐसा कहा तो मुख्य बंध की बात है, मिथ्या संबंधी बंध नहीं है। लेकिन चौथे गुण स्थान में पूरा बंध नहीं है ऐसा मत समझ लेना। और वो ही बंधन मुख्य मिथ्या, भावों से बंध होता है, क्रिया से नहीं। अरे क्रिया, भावों से बंध होता है, क्रिया से नहीं, का क्या मतलब हुआ? क्रिया बाहर की क्रिया से नहीं,
लेकिन क्रिया के समय में जो परिणाम है उनको देखो, क्रिया पर दृष्टि मत रखो, इसलिए कहा है। लेकिन क्रिया से बंध नहीं है, इसका मतलब स्वच्छंद प्रवर्तने के लिए नहीं। द्रव्य प्रतिक्रमण, द्रव्य अप्रतिक्रमण किए बिना भाव प्रतिक्रमण, भाव प्रत्याख्यान नहीं होता। ठीक है, बाह्य परिग्रह के त्याग के बिना अंतरंग का परिग्रह का त्याग नहीं होता। कोई मिथ्यात्व की क्रिया न छोड़े और मिथ्यात्व छूट जाए, ऐसा होता है? हम चाहे कहीं चाहे कुछ पूछते बनाते रहे, चाहे कुछ मानते और मिथ्यात्व छूट जाए, हमारा नहीं छूटेगा। बाहर की चेष्टाएं हमारी पाप की न होवे और भीतर के परिणाम बने रहे, ये तो हो सकता है। लेकिन भीतर के परिणाम छूट गए अगर खोटे, तो बाहर में खोटी चेष्टाएं नहीं हो सकती। तो योग भी मुख्य बंध का कारण नहीं है। और तुम योग के अभाव की बात अबे सोचे तो योग चलेगा 13वें गुण स्थान तक, चाहे तुम अबे सोच रहे। शिलान्यास भाव नहीं, और ये सोच रहे का शिखर कैसे, शिखर पर कलसा कैसे चलेगा। मतलब शिलान्यास तो भाव नहीं, जमीन को ठिकानो नहीं, और काय ऐसे कैसे बैठे भैया, क्या बात है, क्या सोच रहे? कुछ नहीं, ये सोच रहे हैं कि शिखर को कलसा कैसे चलेगा। कौन सी शिखर को, काय से शिखर को, कहां? वो मंदिर बना रहे, कहां? अब कछु सोच रही। अरे पहले जमीन तो ले वाले आदमी, नक्शा तो बनवा ले। मैंने तुम्हारे अभी दृष्टि का ठिकाना नहीं, सम्यक्त्व का ठिकाना नहीं, वेद ज्ञान का ठिकाना नहीं, समता भाव का परिणामों की स्थिरता नहीं, और योग को बैठे हुए सोच रहे कैसे योग, ये मन था। अरे वे तो अपने आप सब हो जाएंगे, मन वचन काय के योग मुख्य कारण है। चेतन अचेतन का घात भी बंध का मुख्य कारण नहीं है। निमित्त कारण कहा जाए छुड़ाने के लिए चरणान योग में, वो अलग बात है, लेकिन मुख्य कारण नहीं। क्यों? चेतन अचेतन का घात अगर बंध का कारण हो तो ऐसा घर कौन सा है जहां मरण नहीं होता? ये तो सब इनको सजा मिलना चाहिए। आयु पूरी होगी तो मरते जाएंगे, आयु उदय होगा तो जन्मते जाएंगे। बोलो इसमें तुम्हारा क्या दोष है? आपके दादा किसान तो हो गए, बंद करो इनको, अपने दादा को मार लो। आयु पूरी हो गई, मर गए, इसमें हम क्या करेंगे बताओ? आपकी अम्मा कहाँ गई? वो साक्षांत हो गई क्या? अच्छा, इनको जेल में डालो। अम्मा को मार दिया इनने? नहीं। हाँ, योग सेवा नहीं करी और टेंशन दे दे के, रूखो सूखो खवा पिवा के, उपेक्षा अनादर करके, उनके चित्त को दुखा करके, और फिर अगर शांत हो गई मान लो, और फिर रोन लगा तो आदमी 4 जने वैसे ही कहेंगे अब का रो, तो अब का नाटक कर रही है, ये नाटक में का है? तब तो कहूँ अच्छे बोले नहीं, 2 घूंट पानी पिवा नहीं पाए, अब रो रहे हो। और अगर योग सेवा करने पर समय पर आयु पूरी हो गई और छूट गई, बेटा काय को रो रहे? तुम्हारे काम है तो तुमने करो, सेवा कर ली। अब उनके तो हमको आगे बढ़ाओ, उनकी कीर्ति को बढ़ाओ, उनके हिसाब से चलो। पिताजी तुम्हारी पूजा करते, अब तुम पूजा करो। पिताजी स्वाध्याय में आगे बैठते, अब तुम आगे बैठो। पिताजी दान पुण्य करते, तो अब तुम करो। कछु ले तो गई नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? चेतन अचेतन के घात से ये टूट जाए, इससे हिंसा नहीं है। अंतर में जो प्रमाद परिणाम है, प्रमत्त योगात प्राण विपरोपणम हिंसा, ऐसे ही वहां हिंसा के प्रसंग में हिंसा का, या बंध के प्रसंग में बंध का। तो फिर बंध का कारण हमेशा नाटक की भाषा बोल रहे हो। काऊ सो न बंधे जीव, बंधे एक रागादेक अशुद्ध उपयोग। धूरा चिपकने का मुख्य कारण तुम्हारे शरीर में कपड़ों में लगी हुई चिकनाई है, मुख्य कारण।
अगर चिकनाई नहीं है तो धूला। सबसे पहला उपाय हमारा क्या होगा कि चिकनाई हटाओ। नहीं साहब धूला सब खत्म कर दो, ये संभव भी नहीं है। और खत्म भी हो जाए तो संभव ही नहीं, खत्म हो जाए तो बात क्यों करते थे। अनेकों निमित्त मिल जाए, बिना पुरुषार्थ के कार्य नहीं होगा। तो सब पुरुषार्थ करे तो बिना निमित्त के भी हो जाएगा। अरे पुरुषार्थी को निमित्त मिलेंगे ही, उसमें नहीं जी क्यों सोचते हो पुरुषार्थी को निमित्त नहीं मिलेंगे। अरे समझने की गरज होगी, ऊपर से आकाश से समझाने वाले उतर आएंगे। तुम्हारी भावना होगी, समर्पण होगा, विनय होगी, अपने आप आकर अपने आप योग बनेंगे। लेकिन निमित्त मिलने पर भी, समझाने वाले मिलने पर भी, अगर तुमने अपने को ज्यादा समझदार मान लिया, विपरीत समझ को सच्ची समझ मान लिया, तो तुम्हें कोई नहीं समझा पाए। लेकिन जब समझेगा तो निमित्त तो होंगे उसके, इसकी चिंता मत करो। सब प्रसाद करें तो बिना निमित्त के भी काम हो जाएगा। अरे बिना निमित्त के हो जाएगा, अरे बिना निमित्त के तो होता ही है परमार्थ से। निमित्त थोड़ी कार्य रूप परिणमता है, निमित्त थोड़ी उसमें कुछ सहयोग करता है। कोई दृष्टांत दिया था, 500 आदमी शिखर जी की वंदना के लिए चले, सामूहिक रूप से चलो, तो अभी हर व्यक्ति अपने पैरों से चलेगा कि तुम्हारे पैरों से चलेगा? अपने पैरों से। 500 व्यक्ति भोजन करने बैठे तो अपने अपना भोजन अपने आप करोगे क्या दूसरा एक दूसरे का करोगे? एक दूसरे की ओर देखने वाला ढंग से भोजन नहीं कर पाएगा, एक दूसरे को दूसरों की ओर देखने वाले ढंग से वंदना नहीं कर पाएंगे। बोलो, इतने लोग बैठे सुन रहे हैं, सब अपने अपने उपयोग से सुनेंगे कि दूसरे, और दूसरों की ओर देखने वाले वे सुनो नहीं पाएंगे। कहावत विवाही में लगे रहे, वो आओ, वो जी काय को आएगो, जी ऐसो काय को बैठो, जी ऐसो काय करो, यही करते रहेंगे, वे कुछ नहीं सुन पाएंगे। पर से नहीं पर लक्ष्य से अपना घात होता है, पर से नहीं पर लक्ष्य से बंद होता है। पर लक्ष्य माने पर को अपना मानने से, पर को इष्टनिष्ठ मानने से। अपना मानेगा तो मोह हुआ, और इष्टनिष्ठ माना तो राग द्वेष हुए, वे बंध के कारण है मुख्य। टोटरमल जी ने नवीन बंध विचार एक प्रसंग लिखा है दूसरे अधिकार में, बोलना अंतिम लाइन सारभूत। जो तुम्हारा ज्ञान आदि का क्षोभ समय, वो तो बंध का कारण नहीं, वो तो तुम्हारा स्वभाव है। और अघातीय कर्म के उदय से जो नाना प्रकार के शरीर संयोग मिल रहे, वे परद्रव्य हैं, वो बंध के कारण हो नहीं सकते। तो फिर मोह का जो तुम्हारा परिणाम है, मिथ्यात्व और कसाय रूप परिणाम, वे ही बंध के कारण हैं। इसलिए अंतिम फिर क्या लिख दिया, फिर स्थिति अनुभाग बंध की प्रसंग में लिखा, जिन्हें बंध नहीं करना हो वे कसाय न करें। आगे आप बढ़ाओ, उन्हीं की परंपरा में चल रहे हो ना, आगे बढ़ाओ आप। जिन्हें बंध नहीं करना हो वे कसाय नहीं करें, जिन्हें कसाय नहीं करना हो वे अज्ञान न रखें, इष्ट अनिष्ट की कल्पना न करें। जिन्हें इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करनी हो वे यथार्थ स्वरूप को समझें, यथार्थ स्वरूप समझना हो वे स्वाध्याय करें, आगम के अभ्यास। अब हम सबको बीच का गैप खत्म कर दीजिए। जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे स्वाध्याय करें। जब महाराज दुखी और स्वाध्याय से क्या मतलब क्या? सुनो, दुखी स्वाध्याय करोगे तो आनंद स्वरूप आत्मा समझ में आएगा, देह भिन्न समझ में आएगी, परद्रव्य का दोष दिखना बंद होगा। बोलो, वो छूटेगा, कसाय में घटेंगी। बोलो, दुख अपने आप दूर होगा। ये जीव स्वाध्याय करेगा तो भैया तत्वों को समझेगा, स्वरूप को समझेगा, इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिटेगी, मोह राग द्वेष मिटेंगे, कसाय। और ये हम यहाँ नहीं बोल रहे हैं, लौकिक क्षेत्र में आप लोग भी बोलते हैं, ऐसे ही शैली से बोलते हैं। कोई की तबीयत खराब से काम कर, तुम तो डॉक्टर के पास चले जाओ। इसका अर्थ ये नहीं होता बस चले गए और शकल देख कर लौटे आए। तुम तो डॉक्टर के पास चले जाओ,
अब आप, अरे तुम चलिए हमारा नाम ले लें जाप कर, या हम यहीं से जाओ, कौन दिखेंगे क्या, तुम पहुंचो। ऐसा कर, इसका अर्थ क्या होता है, जब तुम डॉक्टर साहब के पास जाओगे तो तुम्हें रोग का निदान होगा, पथ्य को पथ्य औषधि आदि का ज्ञान होगा। डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर के पास विनय से बैठना, अपने दिखाना, जो कहें सो समझना और उसी प्रकार से आचरण करना। ये बातें गर्वित हैं उसमें कि नहीं है, बोलो। ये तुमने कहाँ कही थी, तुमने जो कही डॉक्टर साहब के पास चले जाओ। तो हमारा अभिप्राय यही तो था, जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कसाय करें, कसाय न करें ये लिखा है। जिन्हें बंद नहीं करना हो वे स्वाध्याय करें, ये तो नहीं लिखा। ये आप क्यों कह रहे कि सुनो, जब स्वाध्याय करोगे तब कसाय करें। स्वाध्याय का व्यवहारिक फल भी लिखा है क्या, अति तीव्र कथाएं भी मंद होती हैं, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। तुम तो मंदिर जाओ करो, मंदिर जब जाओगे भगवान की मुद्रा देखोगे, परिग्रह सार भाषित होगा, वहां स्वाध्याय होता है, तो दो बातें कान में पड़ेंगी, समझने की अगर जिज्ञासा भली होना है तो बैठ जाओगे, सुनोगे, पढ़ोगे, समझोगे, ये टूटेंगे मुंह राख दे, आपका कल्याण हो। मंदिर जाओ करो तुम तो। अंतर्गर्भित कितनी की है, क्यों भाई? बेटा मांगने हो सो मांगो। अब बेचारा अंधा था, क्या मांगे, क्या अपने नाती को बीच की मंजिल में सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं? क्या मांगे भाई? देखे तो आंखें आ गई, पोता तो लड़के परिवार आ गया, और बीच की मंजिल 3 मंजिला मकान आ गया, और सोने के कटोरा में दूध, तो संपत्ति आ गई। अब क्या रहेगा, हैं आएगा? अरे ये तो लोग की मोह की बातें हैं। बोलो बोलो क्या करें, क्या मांगे? कि भैया आप जैसी अपनी स्वरूप दृष्टि बने, स्वरूप की आराधना हो, बस। अब का नहीं मांगने। वह बीच के मंजिल में बैठे थे, हैं ये अपनी भावना भालो। योगी जनों के समूह के बीच में बैठे बैठे अपने स्वरूप को हम भी कब धन्य सो अवसर पाऊं, जब निज में। का नहीं मांगो, बोलो का नहीं मांगो। कर्तव्य की झोली में अधिकार होते हैं, अधिकार मिल जाए तो सदुपयोग कर लेना। अधिकार मद करने के लिए नहीं है, अधिकार सदुपयोग के लिए है, समझ में आया ना? लेकिन अधिकार के लिए मचलना मत। हमें कोई पूछता नहीं पूछे, हमें क्या फर्क पड़ता, हमें अपना काम करना। अब अपन कह रहे तू हम भी बता, हमसे कौन ने कही तुझे तुम मीटिंग कर ली पुजारी ने? बता, हमसे कौन ने कही? क्या तुम कल ऐसी मीटिंग कर ली वैसे बैठी? हमसे कौन ने कही? हमसे कोई कहते ही नहीं, हमसे कोई तो तुम्हें तो नहीं कहते। विचार करो। अरे नहीं कही तो नहीं की, क्या फर्क पड़ेगा अपन को? धर्म कार्य है, धर्म कार्य में ये अपेक्षाएं मत रखो, अपेक्षाओं का जहर मत पियो भाई। निरपेक्षता अथवा उपेक्षा संयम वह अमृत है, ज्ञान अमृत है। इसी बंध अधिकार का जो तुम्हारा मंगलाचरण है ना अमृतचंद स्वामी का, बोलो ज्ञान के क्या विशेषण लिखे? क्या? अरे तुम्हारा ज्ञान के विशेषण अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखे? नित्यामृत भोजी, नित्य आनंदामृत भोजी, सदा ही अपने ज्ञानमय आनंद को भोगने वाला। ज्ञान किसको कहते हैं? अपने आनंद। कैसा आनंद? विधान में से बोलो, निज आनंद वेदत खेद न हो, परिणाम विषय कछु। नित्य आनंदामृत भोजी नंबर 1। नंबर 2, धीर, घबराता नहीं है नेक सी बातों पर, जब उतावला नहीं हो जाता, उत्तेजित नहीं हो जाता, धीर, अनाकुल। देखो
मिलाओ। अब तुम्हें अकुल धीरता क्या करें, कैसे धैर्य धारण करें, कि स्वाध्याय करो ना। निरुपदी समस्त उपाधियों से रहे, कोई उपाधि नहीं, समाधि ज्ञान होता है, ज्ञान का ये स्वरूप है। ऐसा ज्ञान बंध का अभाव करने वाला है। ऐसा ज्ञान बंध को मात्र जानता ही नहीं, बंध का अभाव भी करता है। क्या कहा? ज्ञान बंध को मात्र जानता ही नहीं, जानता तो है ही, लेकिन बंध का अभाव भी करता है। ज्ञान दुख को जानता ही तो है ही, लेकिन ज्ञान दुख के अभाव भी। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध। ज्ञान मोक्ष को जानता ही नहीं, मोक्ष का को प्रकट भी करता है, मोक्ष को प्राप्त भी कराता है। केवल जानता है वो शुष्क ज्ञान है, जानकारी है, पढ़ सुन करके जान लिया ना। ज्ञान जानता तो है ही, अभाव भी करता है। दृष्टांत बोलो लौकिक में, अरे वैद्य रोग को जानता ही नहीं, रोग के अभाव का भी हुआ। जिनवाणी का गुरुजनों का यही उपकार है, गलती नहीं बताते अकेली, गलती दूर करने का उपाय भी बताते। और गलती दूर करने का उपाय तुम्हारे मंदिर में लिखा है, बोलो भाई, सही समझना। सही समझोगे गलती नहीं होगी, सही नहीं समझोगे तो गलती जिंदगी भर करते ही रहोगे। गलतियों का पार नहीं है, और सही तो इतना ही है। विपरीत मान्यताएं अनंत हैं, और सही मान्यता तो एक। आप कुछ भी हो जाओ, कुछ भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे, लेकिन जीव कब नहीं हो, ये बताओ। आत्मा कब नहीं रहोगे, चाहे मनुष्य हो जाओ, चाहे देव हो जाओ, चाहे पंडित जी हो जाओ, चाहे त्यागी हो जाओ, चाहे महाराज हो जाओ, चाहे जिनराज हो जाओ, चाहे सिद्ध हो जाओ, जीव कब नहीं रहोगे, जी बताओ। उल्टे नहीं चले हम, निगोदिया भूमोदिया नहीं कर रहे हम ये पूछ रहे हैं, खूब पैसा हो जाए, लेकिन जीव कब नहीं, सेठ हो गए, सेठ हो गए तो क्या होगा, जीव नहीं। जीव जीव है, बस जीव को जीव समझो, अपने को जीव समझो, काम बन गया। ये आत्मा बंध का रागादिक का अकारक कैसे है, क्यों कहा, ये प्रश्न क्यों अंत में लिया कि रागादिक ही बंध का मुख्य कारण है। रागादिक का अभाव करना ही हुए बिना बंध का अभाव होना संभव नहीं है, और बंध का अभाव हुए बिना दुख का अभाव संभव नहीं है। तो फिर अभाव का मतलब निकलो, का मतलब निकलो पढ़ाई लिखाई को, जब दुख का अभाव नहीं हुआ। साल भर रोज स्कूल गए और फेल हो गए, का फायदा रहो, तासे दुकान पे बैठो नहीं क्या। ये भाषा बोली जाती है। ऐसे तुम खूब स्वाध्याय कर रहे हो, दुखी हो रहे, हैरान हो रहे, का मतलब है स्वाध्याय से? टेंशन नहीं, अटेंशन, टेंशन नहीं। सावधान हो जा। ये तो सब ऐसे ही चलेगा, उदय के अनुसार चलेगा, भविष्य के अनुसार चलेगा, क्षण क्षण में बदलेगा, ध्रुव। सावधान, तू सर्व प्रकार से सावधान हो। बोलो क्या लिखा है पीछे पहले अधिकार में, तुम घुमाते हो। हमने क्या कहा, समय सार को जीवन बनाओ, सांस सांस में समय सार। ऐसे सूखे स्वाध्याय से काम नहीं चलता कि हमें पता ही नहीं कौन पीछे भी समय सार है, आगे भी समय सार है। कैसी बढ़िया भावना लिखी है, पूजा करते सिमंदर भगवान की। तुम समय सार, हम समय सार, संपूर्ण आत्मा दे गए हमें, गा रहे आज हम, है समय सार ही एक सार, और समय सार ये बगल में भी समय सार है, पीछे भी समय सार है, आगे भी समय सार है। क्या क्यों लगे वो, लेकिन इंद्रियों से जो दिख रहा है वो असार है तुम्हारा, दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान से दिखेगा। स्वानुभूत्या
रागादिक का अभाव हो तो बंध का अभाव, और कितना प्लस पॉइंट है, आत्मा रागादिक का आकारक है। अब प्रश्न क्या गया, आत्मा रागादिक का अभाव आकारक कैसे है, ये समझा दो हमको। युक्ति हम समझ नहीं रहे, है तो आकारक आप कह रहे हो तो सही है। और टीका की भी ऐसी सुंदर पहली लाइन है, आत्मा स्वतः रागादिक का आकारक है। वाह वाह, भारी प्रश्न भारी उत्तर। ज्ञानियों की जीवन ही कुछ अलग है, धारा ही अलग है। मिट्टी का टीला तो देखो जल धारा से बह जाता, धारा ही मुड़ जाती किंतु अचल रहे। एक नदी का धारा आ रही हो और मिट्टी हो, बह चली आएगी साहब, और एक बढ़िया चट्टान मजबूत पहाड़, धारा मुड़ेगी, पर्वत मोहेगा। ज्ञानियों को ज्ञानियों की दृढ़ता के आगे कर्म बदलते हैं। कर्मों के अनुसार ज्ञानी नहीं, नेक में रोन लगे, नेक में हंसन लगे, नेक में गान लगे, जरा पाप का उदय, हाँ आनंद आ गया, नाचत फिर रहे हैं, और नेक जरा गर्मी हो गई, मर गए भैया, बहुत गर्मी। अजी का ज्ञानी का जीवन कर्म के उदय के अनुसार नहीं, अपने स्वभाव के अनुसार, उदयानुसार नहीं, स्वभाव के अनुसार परिणमन। प्रश्न समझ में आ गया, रागादिक का आकारक कैसे है, युक्ति से समझाएंगे। द्रव्य प्रतिक्रमण निमित्त है, वो कारण है और वो कार्य है, तो आत्मा अलग बैठा है। स्फटिक मणि लालिमा रूप परिणमने की उसकी सामर्थ्य तो है, परंतु विभाव है उसका, अपने आप रागादिक रूप नहीं परिणमती। लालिमा, वहां राग माने लालिमा, स्फटिक मणि में। ऐसे ही ये जीव अपने आप रागादिक रूप परिणमे, ऐसा स्वभाव नहीं है। इसका मतलब ये है, पर अपने आप को देखे तो रागादिक अपने आप उत्पन्न, खत्म हो गई बात। रागादिक खुद ही मिट जाएं, जब उनमें निज में रम जाऊंगा, मैं गायक को पहचानूंगा। बोलो, अपने आप रागादिक के परिणमने का स्वभाव नहीं है, वो तो अपने आप हो जा, अपने आप के भरोसे मत रहो। अपने आप को देखोगे, रागादिक उत्पन्न नहीं होंगे। आज हमें बहुत गुस्सा आई, किसी का लक्ष्य होगा, किसी पे आई होगी, कोई कार्य को वैसे तो नहीं होगी, नहीं काऊ पे नहीं, कछु नहीं, क्या बात होगी, क्या कछु नहीं, गुस्सा आई। अब ऐसा कहीं होता है बताओ? बंध्या का पुत्र है, कहीं दृष्टांत दिया बंधाधिकार में, मैं बंध्या के पुत्र को तलवार से मारता हूं, ऐसा तो किसी को विकल्प नहीं होता। जैसे वीर जन्मी के वीर पुत्र को मैंने मारा, ये विकल्प होता है, मैं मारूंगा ये विकल्प होता है, लेकिन बंध्या के पुत्र को पुत्र ही नहीं। बंध्या के पुत्र के विवाह में आकाश के फूलों का सेहरा, क्या हंसी की बात है, असंभव है, कल्पना है कि नहीं है? ऐसी तुम्हारी भी कल्पना है, ये सब थोती कल्पना है। रागादिक स्वतः, वो आत्मा स्वतः रागादिक का आकारक है। आकारक में सट कारक लगाना, खाली रागादिक का करता नहीं, इतना नहीं काम चलेगा। हाँ, करता नहीं, कर्म नहीं, अब कर्म नहीं उसका प्रयोजन क्या, करण नहीं उसका प्रयोजन क्या, ये तो ऐसे ही है, बिना प्रोग्राम के प्रोग्राम है, प्रोग्रामन बारे जी काम नहीं कर पा रहे। अब टाइम होगा, अब वो फलाना होगा, हम तो क्या करें, पढ़े भी ऐसे ही। हमारे प्रोफेसर बैठा लेते थे बुला करके एमए में रविवार को, और 2 घंटा 3 घंटा खूब पढ़ा रहे प्रेम से। भैया खूब विचार करो, ये थाने का बीच में से क्यों आ गई, इसका उत्तर क्या आ गया, और कितना सारगर्भित उत्तर हुआ। उसके बाद सब युक्तियां आ गई। जो स्वयं सिद्ध है वही युक्ति से सिद्ध होता है, वही न्याय से सिद्ध होता है, वही आगम से सिद्ध होता है। जो स्वयं सिद्ध नहीं है वो किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता। सिद्ध करो अग्नि शीतल है, 100 तर्क दे करके बताओ, अब क्या दे, होती ही नहीं।
विचारना। आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी। और हमारा अगला कार्यक्रम क्या है? रविवारी पाठशालाएं प्रारंभ करना। हम चर्चा कर भी चुके इन लोगों से, अभी मिल गया विकल्प। रविवारी पाठशालाएं व्यवस्थित रूप से चलना चाहिए। ये जोड़ जोड़ के एफडी मत बनाओ, चाहे महिला मंडल हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे फंड हो, चाहे कोई हो, फेडरेशन हो, हमें कोई मतलब नहीं। किसके पास क्या हमें मालूम भी नहीं। हमारा मतलब तो उदारता से खर्च करो। इनमें खर्च नहीं करोगे तो काय में खर्च करो। एक एक मोहल्ले के, कॉलोनी के एक एक प्रभारी बनाओ, एक उधर का, एक उधर का, एक उधर का। 2 गाड़ियां लगा दो, 3 गाड़ियां लगा दो। स्कूलों वाली गाड़ियां रविवार को फ्री रहती हैं, आपको मिल जाएंगी। टाइम में पार्ट टाइम मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, बातचीत करना आपको काम है। पाठशाला बुलाओ और ला करके बुलाओ। प्रभारी का काम होगा, अपने मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे करेगा, वहां से बैठाएगा और फिर वहीं जाकर के छोड़ेगा। नाश्ता बाजार का, बाजार की मैदा फैदा के जी सटपट सटपट कपट सपट नहीं चलेंगे तुम्हारे। वो खाली छन्ना ही गीता से काम नहीं चल रहा है। तुम्हें गिलानी नहीं आती है, छन्ना तो नेक लगा लो, और मैदा कैसी है ये तो बता दे। जिस चीज को खाने के लिए अपन मना करते वही खुद खिलाएंगे क्यों भाई? बताओ कि बाजार के बिस्कुट के पाट डिब्बा लेके बांट दे, कैसे बांट देंगे अपन? जब अपन मना करते नहीं खाओ तो कैसे बांटेंगे? उसकी व्यवस्था आपको बनानी है तो प्रभारी उसके लिए बन जाएंगे। और सहयोग करने वालों की कमी नहीं है, ध्यान रखना। सहयोग लेना भी जानो और सहयोग देना भी जानो। सहयोग लेने में भी बहुत कह तो रहे, कोई बात की कमी नहीं है, समझ में आया ना? आप मीटिंग बनाइए, बैठिए, प्रभारी बनाइए, सब व्यवस्था बनाइए और योजना हमारे पास ले तो फिर हम देख लेंगे। ठीक है? अपन स्वाध्याय से जुड़ो, गोष्ठियां आपकी होने लगी, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हमारा भाव ये है कि गोष्ठियां दूसरे मंदिरों में भी अगर करने लगो, ग्वालियर की तरह, उनसे संपर्क करो तो वे भी सुनेंगी बात को। और तीसरी बात, एक सुझाव ये है कि गोष्ठियों के विषय सामाजिक रखो थोड़ी सी। स्वाध्याय में आ जाएंगे सब विषय, वो अलग बात है। स्वाध्याय में आ जाएंगे, जब स्वाध्याय से जुड़ेंगे अपने आप, कहां जाओगे? कहां? तुम तो आए के सो जाइयो, आए के कई दिन सोओगे, तुम वहां सोच रहे सो, यहां सो जाइयो। लेकिन यहाँ आके कई दिन सोओगे, जगाए बारे 4 बैठे। समझ में आया ना? हाँ, इसलिए सामाजिक विषय भी थोड़े अपने दिमाग से लगाओ। कुरीतियों के उन्मूलन में भी सोचो। अपनों को नेतागिरी नहीं करनी है, कोई संस्था अलग से नहीं बनानी है, कुछ नहीं करनी है। अपने को तो प्रेम से समझने और समझाने का मार्ग है। बाद बाकी कोई जिद नहीं है, कोई आग्रह नहीं है, सब अपने हिसाब से चलेंगे। पंचम काल है, लेकिन अपना भाव ये है बड़ी प्रेम से। हमारे घर में बुजुर्गों की, समाज में बुजुर्गों की सेवा कैसे हो, संयम की पालना कैसे हो, समाधि कैसे हो। अजय मंदिर जाई के लिए तो है, और है काय के लिए? हम तो पहले भी कहा था, जिनको आओ यहीं आओ, रहो रात को, अपने प्रेम से रहो, दिन में रहो, रात में रहो, दोपहर में आओ, जिनको जितना टाइम हो अधिक से अधिक टाइम मंदिर में लगाओ। आओ जिन मंदिर में आओ, श्री जिन वर के दर्शन पाओ, शुद्धात्म का लक्ष्य बनाओ, निर्मल भेद ज्ञान प्रगटाओ, जग विषयों से चित्त उठाओ, पाओ पाओ रे मार्ग निर्वाण का, आया आया रे प्रसंग। बस भाई, जितनी प्रेरणाएं लगातार मिल रही हैं, और सचमुच इनको यदि अपन ने संकल्प ले लिया
तो जैसे ग्रंथ में आया ना, प्रतिज्ञा से परिणाम टिकते हैं, ऐसे ही अपना संकल्प अपने को इस मार्ग में निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा। हमारे यहाँ एक भाई आए थे जयपुर से, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि जिस काम में अनेकों लोग असफल हुए हैं, उसी काम को सफल लोगों ने अपने जीवन का संकल्प बनाया और बार बार उसी काम को करके उस काम में सफल हो गए। 2 दृष्टांत दिए उन्होंने। दुनिया के 99% लोगों को सुबह 5 बजे उठना कठिन लगता है, असंभव लगता है, लेकिन जितने भी लोग आज तक सफल हुए, उन्होंने 5 बजे उठने के काम को रोज कर करके अपनी आदत में बना लिया और सफल हो गए। ऐसी कई प्रसंग उन्होंने सुनाए थे। तो अपन भी जो प्रेरणाएं मिल रही हैं, इनका संकल्प करें, इनको बार बार करने का प्रयास करें। अपन स्वाध्याय से भी जुड़ जाएंगे, अपन पूजा से भी जुड़ जाएंगे, अपन साधर्मियों से जुड़ जाएंगे, तो अपने को देख करके सब जुड़ेंगे। एक तो धारणाएं मत रखो, वो ऐसा है, वो नहीं हो सकत, वो कर नहीं सकत, कोई नहीं, ये मिथ्या धारणाएं तोड़ो। और एक पिछली बार नहीं हो पाया, फलाना नहीं हो पाया, वो चलते बंद हो जाए, अरे बेसाब होएंगे, आज अपना नया जीवन शुरू करो, ये मतलब है। धारणाएं मत बना रखो, ये ऐसे, ये तो करेंगे ही नहीं, ये तो करेंगे ही नहीं, ये तो फलाना होगा, ये तो सुनेंगे ही नहीं, ये तो मानेंगे ही नहीं। अरे नहीं भाई, ये धारणाएं मिथ्या हैं। मिथ्या धारणाओं को तोड़ो बिल्कुल कतई। न निराशा की जरूरत है, न हीनता की जरूरत है, न अभिमान की जरूरत है। अपना काम है, अपन लोग करने वाले हैं, अपने उसका फल भोगने वाले हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, ओ वाणी सदा